नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल द मॉन्क कमेंट में फिर से स्वागत है और साथ ही आप सभी को बधाइयाँ भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की। और मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक भारतवासी का और हमारे भारतवर्ष का जो आने वाला साल है वो काफ़ी मंगलमय हो। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं कल यानी कि जो 14 अगस्त की। जी हाँ, कल 14 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टीशन हॉरर रिमेम्बर्स डे की घोषणा की और उन्होंने कहा कि कैसे हम सभी भारतवासियों को भारतीय इतिहास की जो सबसे बड़ी जो घटना है और जो सबसे बड़ा दुखदायी घटना है यानी कि भारत का विभाजन, उसे हमें याद रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो। और इसी के साथ शुरू होता है हमारे यहाँ के लिबरल्स का मेल्टडाउन। जी हाँ, ये मेल्टडाउन देखकर आप भी कहेंगे कि आखिरकार इन लिबरल्स के मन में इतनी हिपोक्रेसी कहाँ से आती है, ये कहाँ से इतना जो है दोगलापन सीख लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शशि थरूर जी के मेल्टडाउन की। जी हाँ, शशि थरूर जी ने कहा, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि कैसे वो एक पुराने घावों को कुरेद कर दो समुदाय के बीच खाई बनाने का काम कर रहे हैं। जबकि ये वही शशि थरूर जी हैं जो यहूदी नरसंहार की जो स्मारक स्थलों पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उस दुखदायी पलों को याद करते हैं और साथ ही वहाँ पर भाषण भी खोपते हैं। जी हाँ, यही इनका दोगलापन है कि आप विदेशों के नरसंहारों को तो आप अप्रूवल देते हैं अपनी तरफ से, लेकिन भारतीय नरसंहार को याद करने की वजह के कारण आपको लगता है कि भारत में समुदाय के बीच जो है मनमुटाव हो जाएगा। और इसी के साथ 2002 के गुजरात दंगों को याद करती हैं, डेली ही याद करती हैं, लेकिन वो गोधरा में जो ट्रेन जलाने के कारण जो 59 हिंदू मरे थे उन्हें वो नकार देती हैं। और इसके साथ ही उनका एक फेवरेट डायलॉग है कि सब याद रखा जाएगा। और शायद हमारे प्रधानमंत्री जी उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने 1947 के भारत विभाजन की त्रासदी को याद कर लिया है। इसके साथ ही हमारे बहुत सारे जो लिबरल्स हैं जैसे कि अतुल खत्री, प्रतीक सिन्हा और 2-4 जो है छुटभैया जो पत्रकार हैं जो आलोचना करते हैं कि हमें जो है भारत के उस त्रासदी को याद नहीं करना चाहिए जिससे भारत के दो समुदायों के बीच मनमुटाव हो। हालांकि यहाँ पर हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने ना तो किसी हिंदू का नाम लिया ना ही मुस्लिम का नाम लिया, उन्होंने केवल विभाजन की त्रासदी को याद किया और ये जानते हुए कि इस विभाजन की त्रासदी में दोनों ही पक्ष, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो और चाहे वो सिख भी हों, सभी को बराबर आघात पहुंचा था। लेकिन ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये ऐसा लगता है कि जो बात शायद नरेंद्र मोदी जी कहना चाह रहे थे वो इन्होंने खुद अपने मुंह से कह दी, यानी कि हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स है ये खुद करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि उनके ट्वीट में ना तो किसी हिंदू का जिक्र हुआ, ना मुस्लिम का, ना सिख का। उन्होंने केवल एक विभाजन की त्रासदी को याद किया। और याद क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, हर देश अपने यहाँ पर हुई अपनी गलतियों, अपने यहाँ के हुए नरसंहारों को याद रखता है ताकि वो फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो और आने वाली जनरेशन को पता चले कि कैसे इतनी बड़ी त्रासदियों की कीमत कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। जैसे कि दुनिया भर में रवांडा का नरसंहार, आर्मीनिया में आर्मीनियन लोगों का जो नरसंहार है, चाहे वो यहूदी लोगों का नरसंहार हो, उन्हें याद रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं और इन नरसंहार जो हैं जैसे कि रवांडा का, आर्मेनियन और यहूदी जो जेनोसाइड है, इन्हें याद केवल वहाँ के देश के लोग ही नहीं रखते बल्कि पूरी दुनिया याद रखती है। तो फिर भारत के नरसंहार को पूरी दुनिया क्यों याद नहीं रखती है? क्योंकि पिछले 70 सालों में जब भारत की गवर्नमेंट और भारत के लोगों ने ही उसे याद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इससे दो समुदाय के बीच जो है दूरियां बढ़ जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, दोनों ही समुदाय विभाजन की त्रासदी से पीड़ित रहे हैं और दोनों ही जो समुदाय हैं इस विभाजन की त्रासदी को आज तक झेल रहे हैं। लगभग ये भी कहा जाता है कि लगभग भारत की 10% आबादी और पाकिस्तान की तो 25% से ज़्यादा आबादी विभाजन से प्रभावित है 70 सालों के बावजूद भी। क्योंकि इस विभाजन के समय पे लोगों को अपनी जो है प्रॉपर्टी और अपना जो पूरी जिंदगी की जो कमाई और उनके पुरखों की जो कमाई है वो छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा था। लेकिन ये लोग इसे याद नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि दो समुदाय के बीच सद्भावना खत्म हो जाएगी। जी हाँ, ये एक हिपोक्रेसी है और उन लोगों का मेल्टडाउन है। क्योंकि हमें अपनी जो गलतियां हैं, जो हमारी गलतियां हुई हैं, उसे हम याद नहीं करना चाहते हैं। देखिए, याद रखना चाहिए। और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है अगर विभाजन की त्रासदी को याद किया जाएगा तो लोग याद करेंगे कैसे मुस्लिम लीग के और कांग्रेस की हठ धर्मिता ने देश का विभाजन कराया था।
तो देखिए आप सबका क्या कहना है इस बारे में, क्या हम लोगों को हमारे जो है विभाजन की त्रासदी को याद रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? जो आपका विचार है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि हमें भारत का विभाजन की जो त्रासदी है वो क्यों याद रखनी चाहिए या क्यों याद नहीं रखनी चाहिए। तो इसी के साथ देखिए अगली वीडियो मिलते हैं और चलते हैं। नमस्कार।